हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करने वाले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। फिलहाल आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुन रखा है कि काफ़ी कुछ इसके बारे में सुनने में आ रहा है। फिलहाल देखिए, स्कीम आज की नहीं है, 1998 से ये स्कीम चली आ रही है, लेकिन इसमें हुए कुछ चेंजेस की वजह से अभी थोड़ा ज़ोरों शोरों पे समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, राइट। तो इसमें दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई है लोगों की, और ज़्यादा किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ सुविधा को इंक्लूड किया गया है, राइट। कुछ बीमा ऐसे हैं जो कि खेती को लेकर के, उस पर्सन को लेकर के जिसके नाम पे वो खेत होगा, रजिस्ट्री होगी, उसे लेकर के कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ आ गई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट इसके अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है लोगों को। और ब्याज दर की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी कमी की गई है, कटौती की गई है। इस वजह से भी थोड़ा ठीक ठाक नंबर अभी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है इसकी जानकारी, क्या है डिटेल, इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी जगह पे आपको जा करके इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में है क्या, इसकी डिटेल क्या है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइव डेमो में भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईपीओ कवर करता हूं मैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर आपने अगर अभी तक डीमेट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया, नया डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। डीमेट अकाउंट ओपन करके वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको किस तरह से ओपन करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है डीमेट अकाउंट ओपन करने में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। देखिए, इस किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी के लिए अपना टाइम समय बचा के रखिए। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि लगातार आपको बताई जा रही हैं, वहां पे मत जाइएगा। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और बहुत सारी जगह पे आपका टाइम भी खराब होगा, और गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और बैंक कौन से हैं, किस बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बैंक के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट को देख लीजिए। मैं आया हूं bankbazaar.com पे। bankbazaar.com पे आप जब भी आते हैं तो आपको डायरेक्टली इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। किसान क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जहां पे व्हेन यू एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको आगे सर्विसेज बताई गई हैं, कुछ वेबसाइट्स बताई जाएंगी। ये वर्क नहीं कर रही है, करंटली वर्क नहीं कर रही है। पहले अगर करती थी तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी पूरी रिसर्च है इसके ऊपर, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूँ, KSCPM KCC यहाँ पे आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसे आप लेकर के चलिए, यहाँ से हम कॉपी करते हैं। सीधा मैं गूगल पे लेकर के जाता हूँ कि यहाँ पे ये जो नंबर मैंने आपको बताया, जो तरीका आपको बताया, इसमें क्या कुछ गलती है। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह से इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस से आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है कि सारी डिटेल आपके सामने फ्लैश हो गई। किसान क्रेडिट कार्ड अभी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी ये इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अबाउट केसीसी का मतलब। केसीसी का मतलब पहले आपको बता देता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड ही केसीसी का मतलब है, फुल फॉर्म ये शॉर्ट में लिखा हुआ है केसीसी। तो आपको यहाँ पे व्हेन व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी ओपन नहीं होगा। नीचे किसी भी ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, ये हो गई एक बात। और यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी चीज़ खुलने नहीं वाली है। किसी भी जगह पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। ये नंबर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, 1800121348। ये नंबर फेक है, ये नंबर फेक नहीं बोल सकता मैं। फिलहाल ये सर्विस में नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉल करोगे तो लगातार आपको बिजी का एक साउंड आएगा, सिर्फ बिजी का साउंड आएगा, ये नंबर नहीं लगेगा आपका। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट काम नहीं करने वाली है। ये कॉन्टैक्ट पे तो आपको करना क्या है, ईजी क्या होगा, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद लेकर के चलेंगे कि कौन सी वेबसाइट है, किस बैंक से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आपके सामने क्या फ्लैश हो रहा है अभी, केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये वही किसान क्रेडिट कार्ड ही है, केंद्रीय पढ़ने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार का ही है, सबको पता है।
और यहाँ पे हमने क्या करना है, योजना को सबसे पहले पढ़ना है। सफल कटाई के बाद जो खर्चे आते हैं, जो आपके ऊपर बोझ आता है खर्चों का, छोटा मोटा खर्चा देन लेन का या फिर साफ सफाई का, खेत का दोबारा से गुड़ाई खिताई सिंचाई सबका, तो उनके खर्चों को मेंटेन करने के लिए ये इस स्कीम को लाया गया है, इस योजना को लाया गया है। इसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि किसानों की जो खपत होती है, जो कि खपत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जैसे कि लोडिंग होती है, ट्रैक्टर ट्राली, तेल ऑयल सब कुछ आपका खर्च होता है, उनकी खर्चों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद लाया गया है। ऐसे आदि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि परिसंपत्ति की बात करें, यहाँ पे गतिविधियाँ जो होती हैं, डेयरी आपका मत्स्य होता है, पालन होता है, इसमें रखवाल होता है, इसमें और भी सारी चीज़ें पूंजी आपकी लगती है, खर्च होती है, उन सभी को ध्यान में रख करके इस क्रेडिट कार्ड को बनाया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो 3 लाख की जो राशि बताई गई है और 1 लाख का बीमा बताया गया है वो पूरे किसान को इतना ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। सभी लोगों के मन में कुछ बात आग रखी है, जो अफवाहें लोगों ने फैलाई हैं, किसान क्रेडिट कार्ड में इतना कम रकम क्यों मिल रही है। तो देखिए, वो रकम आपकी खेती करने के लिए नहीं है, वो खेती में जो छोटे मोटे खर्चे साइड में जो आपके अलग से जो खर्चे आ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं पात्रता की, तो सभी किसान इसे ले सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं। पात्रता का मतलब एलिजिबिलिटी होती है, तो एलिजिबिलिटी किस पे है, किन किन लोगों को मिल सकता है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सभी तरह के किसान इसे अप्लाई कर सकते हैं। व्यक्तिगतली अगर आप मतलब मालिक हैं खेत के तो भी कर सकते हैं, संयुक्त उधारकर्ता भी इसे कर सकते हैं, मालिक किसान भी कर सकते हैं, काश्तकार किसान कर सकते हैं, और मौखिक पट्टेदार यानी कि जो हिस्सेदारी में खेती करते हैं, ले करके बांट करके उसके बटाई में जो करते हैं, आधे आधी की हिस्सेदारी होती है, या फिर पूरा खेत आपके हिस्से पे होता है, आप उसमें खेती करते हैं और बदले में कुछ परसेंटेज तय करते हैं कि प्रॉफिट के बाद इतना इतना हमारा आपस में होगा। तो इस तरह की किसी भी तरह से अगर आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं, ओवरऑल आप किसान हैं, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो भी आप पे लागू होंगी। किसान मालिक है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पट्टेदारी हिस्सेदारी ली है तो आपको इस सुविधा में बिल्कुल लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा ऋण है, जैसे कि मान लीजिए आप कार चलाते हैं, कार के अंदर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पेट्रोल पूरा रखते हैं तो ठीक है, वरना बीच में कहीं आपकी गाड़ी रुक जाती है, या फिर एक्सीडेंट, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या फिर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो उस पंक्चर को आप ठीक कराने के लिए, थोड़े मोड़े तेल की कमी को पूरी करने के लिए, पूर्ति के लिए, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद उससे रख रखाव बचाव के लिए, उसमें बनावट के लिए, तो इन सारी चीज़ों को, जैसे आप कार में एक्स्ट्रा पैसे अपने जेब में लेकर के चलते हैं जब वाहन अपने घर से लेकर के निकलते हैं, तो ठीक उसी तरह का ये क्रेडिट कार्ड है। जब आप किसानी पे उतरते हैं, किसानी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फसल के कटाई के टाइम पे आपको किसानों को ज़रूरत पड़ती है किन्हें, मजदूरों को पैसे देने के लिए। कभी कभी मजदूर कम या ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, कभी कभी बारिश की कमी से पानी की कमी हो जाती है, तो इस वजह से आप पंप का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आपको डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है उस कमियों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं जो छोटी मोटी खर्चे हैं, जिनको पूरा करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड को बनाया गया है। इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक किसान हैं तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है, इसके साथ बहुत सारे लाभ जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे सीमा की। अगला हमारा जो पेज है वो है सीमा। तो नगद ऋण का यहाँ पे जो सीमा रखी गई, नगद ऋण मतलब का, इसका आप 10% हिस्सा निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 लाख तक की लिमिट इसके अंदर है, तो अगर आप उसमें 10% निकालते हैं तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। आप 30,000 तक की रकम ऋण यानी कि निकाल सकते हैं इसके अंदर से, जो कि आप घरेलू खर्च में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप अपने घरेलू खर्च के लिए भी, जैसे कि ये कब आया है, कोविड की वजह से आया है। कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है 2020 से, उसके बाद से ये स्कीम में थोड़े से चेंजेस 21 के अंदर किए गए हैं। 20 थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि आपने देखा था इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा महामारी थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट फिलहाल इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बहुत सारी स्कीम पे काम नहीं कर पाई। लेकिन 21 के स्टार्ट होते ही इस स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस डाले गए थे, जिसके बाद ये बताया गया है कि 21 के अंदर ये चेंजेस आपको मिलेंगे। उस समय से ये लागू कर दिया गया है, यानी कि 10% आप इसका हिस्सा कैश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरेलू खर्च के तौर पे, जिसका आपको टाइम समय बहुत अच्छा दिया गया है, लंबा समय दिया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर इसका भुगतान कर पाते हैं तो किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस आप पे नहीं लगते हैं, वरना 5 साल का अंतराल का समय आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्वीकृति दी जाती है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नकद ऋण सीमा 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की जाती है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर नजर आता है। पहले वर्ष के लिए सीमा का निर्धारण सफल डेयरी पशुओं आदि के लिए वित्त पैमानों के साथ, फसल के बाद घरेलू उपभोग व्यय के लिए
ये समय का 10% प्लस में रहेगा के आधार पे तय किया जाएगा। 10% प्लस के आधार पे तय किया जाएगा। इसके बाद अगली हम क्या बात पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मरम्मत, रख रखाव, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, संपत्ति बीमा, इस सब पे 20% तक की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए 5 वर्ष जो है उसमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ब्याज की दर के ऊपर। तो 3 लाख रुपए तक की ब्याज पे किसी भी तरह का आप पे चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन अगर आप टाइम पे भुगतान इसका कर देते हैं तो। अन्यथा टाइम समाप्ति के बाद, या फिर यूं कहें कि अगर आप इसे 1 साल के अंतराल में नहीं दे पाते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो 7% का आपको यहाँ पे ब्याज दर देना पड़ता है। चलिए अभी हम बात करते हैं ब्याज समवेशन पे। देखिए इसे थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाती है, आप एक किसान हैं, क्रेडिट कार्ड से आपने इमरजेंसी में 3 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है, तो आप पे 4% का शीघ्र यूज़ में आप पे 4% का ब्याज दर लगाया जाएगा। 4% के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। 3 लाख रुपए तक पे आपका शून्य लगेगा ब्याज दर। 3 लाख से ऊपर लेने पे 0.30% का लगेगा। ये पहले मंथ से ही शुरू हो जाता है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। साल में 7% का है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है इसके बारे में। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि वापसी का क्या सीन है। फसल की आपकी कटाई हो गई, आपने उसको सेल कर लिया। विपणन का मतलब ही यही होता है, विपणन का, और यहाँ पे कटाई एवं विपणन का मतलब ही होता है कि कटाई के बाद आप उसे रख रखाव के बाद जब सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए उतारते हैं या खुद से गवर्नमेंट के पास लेकर के जाते हैं, तो उसमें भी कुछ छूट यहाँ पे बताई जाती है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है उसके बारे में बात करूँगा। आपकी कटाई के बाद आप सेल करके उस पैसे को चुका सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे दिया जाता है। सीमा 5 साल की अवधि आपके पास है, जिसमें कि वार्षिक के अधीन होगा, वार्षिक समीक्षा के अधीन होगा, राइट। चलिए अभी यहाँ पे हम बात करते हैं एसबीआई के पेज पे आ गया हूँ मैं। थोड़ा आप फ्रंट में देखेंगे तो ये एसबीआई का पेज है। एसबीआई के पेज पे हूँ मैं, आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। कोई भी पेज अदर वर्क नहीं कर रहा है, ना ही कोई जो टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिए गए थे, हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, उस पर किसी भी तरह का कॉल नहीं लगेगा आपका। चलिए अलग से गूगल पे कुछ नंबर हैं जहाँ पे आप कॉल करते हैं तो गवर्नमेंट की कुछ टीम है जो आपको इसका आंसर देती है। ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसरिंग वहाँ पे हो भी नहीं पाता है। बहुत सारी डिटेल्स के लिए आपको डायरेक्टली बैंक विजिट करना पड़ेगा। तो ये ठीक से समझ लीजिएगा, 5 वर्ष का समय आपको कार्यकाल जरूर दिया गया है, लेकिन वार्षिक समीक्षा के अधीन हर साल जो लगेगा वो 10% वार्षिक वृद्धि के सीमा के तहत, उसको ध्यान में रखना है। 7% तब तक है जब तक आप टाइम पे कर देते हैं, राइट। 3 लाख तक के अमाउंट पे अगर आप खर्च करते हैं और 1 साल से पहले अगर चुका देते हैं तो किसी भी तरह का ब्याज आपसे नहीं लिया जाता है। अन्यथा अगर आप उसकी देरी करते हैं या फिर 3 लाख से अधिक लेते हैं तो साल के अंदर में भी 0.30% का चार्जेस आप पे लगना शुरू हो जाता है, जिसे आपको पे करना पड़ता है दर के हिसाब से। चलिए अभी हम बात करेंगे कि आगे और क्या इसमें सुविधाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे बीमा आपको मिल जाता है, 1 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। अभी हम बीमा में बात कर लेते हैं कितने वर्ष तक के आयु में आपको ये बीमा का सुविधा मिल पाएगा। तो 70 वर्ष की अगर आपकी आयु है, 70 वर्ष से कम की, यूँ कहें कि 70 साल से अगर आपकी कम आयु है तो आपको इस पेंशन का आपको इस सुविधा का, इस स्कीम का पूरा बेनिफिट मिलेगा। 70 साल से अबव अगर आप हैं तो इसका सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड तब भी आपका बनेगा। समझ में आ रही है आपको बात। 75 ईयर्स के बाद मैं गारंटी नहीं दूंगा कि बैंक वाले एलिजिबल आपको करते हैं या नहीं, लेकिन 70 ईयर से कम अगर आप हैं तो आप कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आपको सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आपको इसके साथ ऐड करके दी जाती है, उसमें भी आपको 1 लाख तक का यहाँ पे बीमा दी जाती है आपके फसल पे अगर किसी भी तरह की क्षति आपको होती है तो। ब्याज दर की बात आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ, 3 लाख रुपए तक पे 7% का है। यदि कार्ड 45 दिनों में एक बार ही इस्तेमाल किया गया होगा तो दुर्घटना के बाद, यानी कि अगर आपके साथ दुर्घटना हो गई, आपने उस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था, तो भी आपको 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं किसी क्षति के बाद। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई जानकारी इसके बारे में, ठीक है। अभी किसी और पेज पे लेके जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक पेज ऐसा है जिसके बारे में डिटेल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपने ये ओपन कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों गूगल पे जाइए, सीधा अप्लाई किसान क्रेडिट कार्ड डालिए। सबसे पहले नंबर पे अप्लाई किसान क्रेडिट कार्ड जब आप डालेंगे तो सबसे पहले नंबर पे एसबीआई का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है।
उसे अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस इंटरफेस के बाद नीचे देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के लाइनें बताई हैं सारी वही हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में है, वहाँ पे मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताई हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ रहा है आपको दोस्तों। इस पेज पे जैसे ही आप आते हैं एसबीआई की, ये स्पेशली एग्रीकल्चर बैंकिंग के लिए ही है, यानी कि यहाँ पे आप पढ़ भी पाएंगे। यहाँ ऊपर लिखेंगे, देखिए मेरे ऑप्शन में कितनी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, ये देखिए क्रॉप लोन के नीचे देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड आपके सामने है, लेकिन यहाँ से अप्लाई ना करें, आपके सामने यहाँ पे फ्लैश होगा। सबसे पहले देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड क्रॉप प्रोडक्ट लोन के नीचे आपके फीचर्स है, उसके बाद है एलिजिबिलिटी, उसके बाद है सिक्योरिटी में क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ। लिमिट केसीसी लिमिट यहाँ पे क्या है, अप टू 1.6 लाख है, जिसमें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होते हैं। 3 लाख का आपको बता दिया है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसमें कुछ चार्जेस इंक्लूड होते रहते हैं, जिस वजह से इसमें ब्याज दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस बात का डिस्कस जरूर करेंगे अपने बैंक मैनेजर के साथ। चलिए फिलहाल ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये रहा वो पेज। इस पेज पे आपको देखना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या है, द ब्रांच मैनेजर, ठीक है, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम, तो कुल मिला के बैंक आपको विजिट करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन इसे ना भरें, ज़्यादा बेटर है। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इसे रियली बनवाना चाहते हैं एलिजिबल हो जाएं, तो मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट कि सीधा अपने बैंक जाएं। इसे आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, आप डायरेक्टली इस पेज को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने है। इसी ऑफ फ्रेश केसीसी, अगर आप फ्रेश हैं तो बिल्कुल फ्रेश में डालिए इसे। अगर आप पहले इसका इस्तेमाल कर चुके हैं या खो गया था, मिस हो गया था, तो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायरमेंट, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। अमाउंट की बात करेंगे तो पीएम, देखिए अभी यहाँ पे पीएम के नाम से थोड़ा सा इसे ऐड किया गया है। पीएम किसान बेनिफिट योजना के नाम से आपको ये देखने को ज़्यादातर मिल सकता है। आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ही तरीके का है, बहुत सारे नाम आपको सुनने में आए तो भी ये समझिएगा कि यही एक क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, इसी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारी मुश्किलें हैं, इसमें अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, वो कंपलसरी है। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड, वो भी कंपलसरी है। 4 फोटो लगेगी आपकी। उसके बाद अगर आप किसान हैं या आपने पट्टेदारी की है तो जो भी लिखनामा आपके पास है, जो भी लिखावट आपके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगी, वो सब कुछ आपको लेकर के जाना होगा। जमीन के जो दस्तावेज हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। फोटो कॉपी एक आपके हाथ में होनी चाहिए, एक ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी, ताकि आपको बार बार दौड़ना ना पड़े। एक ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी सभी चीज़ों की, आधार कार्ड की, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी फोटो कॉपी, 4 फोटो, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होंगी। साथ ही किसी एक, अगर आप साथ में समर्थक को लेकर जाएंगे, समर्थक बोले तो गारंटर को लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो भी आपके आसपास रहता हो। अगर वो किसानी करता होगा तो और बेटर होगा, और इजी हो जाता है आपको ये मिलने के लिए। चलिए हाँ, आगे थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में और बता दूँ आपको। यहाँ पे डिटेल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं भरनी पड़ती हैं। ब्रांच नेम आपके सामने ऑलरेडी आपने ऊपर डिस्कस कर दिया होगा, तो बार बार इसमें भरने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। सिक्योरिटी नेम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ये पेज होता है, ये इसी तरीके से आपको वहाँ पर मिलेगा। इसे ईजिली भरिए और ईजिली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन आपको है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आंसर आपको दूंगा ही दूंगा। आज की इस वीडियो में इस जानकारी पे सिर्फ इतना ही। इस सुविधा का इस्तेमाल मेरे हिसाब से हर एक किसान को ले लेना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी कमियां आपकी पूरी होती रहती हैं। और इस बात का खासा ध्यान रखें कि उसमें जो चार्जेस लगेंगे वो 1 साल के बाद कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसका ज़्यादा खासा ध्यान रखें। अगर आप उसे चुका नहीं सकते तो बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। छोटी मोटी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, क्रेडिट कार्ड कितना बदनाम है। जो आम पब्लिक है वो अगर बैंकों से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड लेती है तो बहुत सारे चार्जेस उसमें हैं, खासकर प्राइवेट बैंकों की अगर बात करें। और हाँ, मैंने बैंक आपको बताना भूल गया, इसके अंदर जो बैंक हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंक आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके शाखा बैंक जो नज़दीकी आपके बैंक है आसपास, उसके अंदर भी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यूनियन बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, बड़ौदा हुआ, इन सभी बैंकों से जाकर के आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर आपको वो देंगे मौका इसमें ओपन करने का। तो ये जैसे कि कुछ बैंक हैं, HDFC वगैरह हैं, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली SBI के पास जाएँ, गवर्नमेंट बैंक के पास जाएंगे तो ईजी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, सारी डिटेल आपके सामने होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपकी हेल्प कर पाया हूँ, मदद कर पाया हूँ। मिलता हूँ ये और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।